गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऑटोमेशन की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं कृष्ण मंगल राव आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी हम यहां पर क्लासेस ले रहे हैं आपके लिए, वो आप सभी को सेशन जो है वो बेहद ही पसंद आ रहे होंगे और आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे होंगे। और उसी क्रम में जब हम बात करते हैं कि कल की क्लास में जब हमने देखा कि लोक देवताओं की बात कर रहे थे और पंच पीरों में जो हमने 5 लोक देवताओं की बात की थी, वहां तक हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं और एक और लोक देवता की बात करते हैं जिनका नाम आता है तेजाजी। हमारा टॉपिक चल रहा है लोक देवता राजस्थान कला एवं संस्कृति में। लोक देवता हमारा टॉपिक चल रहा है और हम आगे एक और लोक देवता की बात करते हैं जिनका नाम है तेजाजी। जिनका नाम क्या है? तेजाजी। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे कि तेजाजी जो महाराज थे वो नागवंशीय जाट थे। क्या थे? नागवंशीय जाट परिवार से थे। इन तेजाजी महाराज को ही धोलियावीर कहा जाता था। इन्हें ही क्या कहा जाता था? धोलियावीर। ठीक है, इन्हें ही क्या कहा जाता था? धोलियावीर कहा जाता था। ठीक है, तो तेजाजी महाराज को क्या कहते थे साथ में? धोलियावीर। दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया कि इनका जो जन्म जो होता है वो जन्म इनका होता है 1073 ईस्वी में। 1073 में इनका जन्म होता है। 1073 ईस्वी में इनका जन्म होता है ताहड़जी व पेमंदे नागवंशीय जाट के घर। ठीक है, यानी समझने का प्रयास करना। मैंने आपको बताया कि जो तेजाजी हैं इनको धोलियावीर के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म जो होता है वो 1073 ईस्वी में हुआ। किस परिवार में? नागवंशीय परिवार में। और इनके पिता का नाम आता है ताहड़जी और माता का नाम आता है पेमंदे। यानी 1073 ईस्वी में ताहड़जी व पेमंदी नागवंशीय जाट के घर इनका जन्म होता है। ठीक है, इससे आगे हम बात करते हैं कि जो इनकी मैं माफी चाहूंगा, इनकी पत्नी का नाम पेमंदे था। ठीक है, माता का नाम जो आता है वो राजकुंवरी आता है। माता का नाम क्या आता है? राजकुंवरी आता है, या इन्हें ही राजकुंवर कहा जाता है। राजकुंवर कहा जाता है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, इनकी पत्नी का जो नाम था वो था पेमंदे। पत्नी का नाम क्या था? पेमंदे। ठीक है, साथ ही मैंने आपको बताया कि इन्हें धोलियावीर कहा जाता था। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे इन्हें एक अन्य नाम से भी कहा, अन्य नाम से जैसे काला व बाला के देवता के नाम से भी जाना जाता था। काला व बाला के देवता। काला व बाला के देवता के नाम से भी किन्हें जाना जाता है? तो तेजाजी को जाना जाता है। धोलियावीर किसे कहा जाता है? तेजाजी को। जन्म कब? 1073 ईस्वी में। किनके घर? ताहड़जी। माता राजकुंवरी। पत्नी का नाम क्या था? पेमंदे। ठीक है, कहा जाता है कि जो तेजाजी महाराज जो थे वो लाछा गुजरी की, किसकी? लाछा गुजरी की, लाछा गुजरी की जो गाय थी वो मेव जाति से, मेव या मेर मुसलमानों से छुड़वाते हुए एक गांव आता है जिसका नाम है सुरसुरा, और सुरसुरा गांव पड़ता है अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। अजमेर में प्राणोत्सव किए। यानी लाछा गुजरी की गाय मेवों से छुड़ाते हुए, किसकी गाय छुड़ाते हुए? लाछा गुजरी की। किन से? मेव जाति के मुसलमानों से छुड़ाते हुए इन्होंने क्या किया? प्राणोत्सर्ग किया गया। ठीक है, साथ में ऐसी मान्यता है कि
कि जब ये युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में ही इनको एक सांप मिल गया था और उस सर्प ने इन्हें कहा कि वो इन्हें काटना चाहता है, वो अपनी भूख मिटाने के लिए इन्हें काटना चाहता है। तभी तेजाजी महाराज ने उस सर्प को वचन दिया कि मैं जैसे ही युद्ध लड़के विजय होकर वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें अपने शरीर पर कटवा दूंगा। और मान्यता है ऐसी कि जब तेजाजी महाराज ये युद्ध लड़कर वापस लौटते हैं तो उनके पूरे के पूरे शरीर पर घाव होते हैं, जिसकी वजह से सांप काट नहीं सकता। तो अंत में जो तेजाजी महाराज होते हैं वो अपनी जिह्वा पर यानी जीभ के ऊपर सर्पदंश लगवाते हैं, यानी जीभ निकाल देते हैं और सर्प को बोलते हैं कि तुम काट लो। तो उसका जो सर्पदंश होता है वो जिह्वा पर लगाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे उस सर्प का नाम था वासक, कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे की लाइन आप ध्यान रखेंगे कि वासक नामक सर्प ने सेंद्रिया गांव आता है, कहां पर? सेंद्रिया। और सेंद्रिया भी आपका आता है अजमेर में। सेंद्रिया में तेजाजी की जिह्वा को डसा था। ठीक है, यानी कि जो वासक नामक सर्प है उसने सेंद्रिया गांव अजमेर में तेजाजी को डंस लगाया था। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर हम इसी क्रम में बात करते हैं। चलिए, साथ में अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो सर्पदंश लगा वो कहां पर लगा? सेंद्रिया गांव अजमेर में इनको सर्पदंश हुआ था, लेकिन इनका जो देहांत होता है तेजाजी महाराज का वो कहां पर होता है? वो सुरसरा गांव अजमेर में ही इनका देहांत होता है। ठीक है, यानी इनकी मृत्यु जो होती है वो कहां होती है? मृत्यु कहां होती है? सुरसरा गांव। और सुरसरा कहां पर आता है? अजमेर में। ठीक है, हम बात करें कि इनका प्रमुख मंदिर कहां पर है। प्रमुख मंदिर कहां पर है? तो एक नागौर का गांव आता है जिसका नाम है खड़नाल गांव। खड़नाल गांव नागौर में तेजाजी महाराज का प्रमुख मंदिर है। ठीक है, साथ ही हम बात करें, जब हमने मंदिर की बात कर ली तो हम देखते हैं कि इनका एक मेला लगता है। ठीक है, और वो मेला कब लगता है? तो मेला आप ध्यान रखेंगे भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को। इसी भाद्रपद शुक्ल नवमी को तेजा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जानते हैं? तेजा नवमी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसी तेजा नवमी के दिन जो है वो जोधपुर में, कहां पर? जोधपुर में खेजल्ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। ठीक है, कुछ एडिशनल रूप से जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं, ध्यान देना। मैंने आपको बताया कि खड़नाल गांव में जब भाद्रपद शुक्ल नवमी को यानी तेजा नवमी को जब तेजा जी का मेला भरता है, उसी दिन जोधपुर में खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी उसी दिन भरता है। यानी इस चीज को आप अलग से ध्यान रखेंगे कि जो खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है वो भी कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को। ठीक है, यानी तेजा नवमी को। ठीक है, प्रमुख मंदिर आ गया। इनकी मृत्यु का हमने देखा सुरसरा गांव अजमेर में। अभी हम देखते हैं कि घोड़ी का क्या नाम था। किनका? घोड़ी का। तो जो तेजाजी महाराज की जो प्रमुख घोड़ी थी उसका नाम था लीलड़। क्या नाम था? लीलड़, या इसे ही सिंगारी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? सिंगारी कहा जाता था। ठीक है, दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे कि परबतसर गांव नागौर जो आता है, परबतसर जो नागौर में आता है, नागौर में तेजाजी महाराज का, तेजाजी का राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है। पशु मेला लगता है। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया कि इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलड़। परबतसर गांव नागौर में तेजाजी का एक पशु मेला लगता है। वह पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन यानी सबसे पहले लगने वाला पशु मेला था। यहाँ पर खूब पशुओं की खरीद फरोख्त होती है, यानी खरीद और
बिक्री होती है। और साथ में तेजा जी का जो मंदिर, प्रमुख मंदिर में जो मेला पड़ता है वो भाद्रपद शुक्ल नवमी को पड़ता है, यानी तेजा नवमी को। कहाँ पर? खड़नाल गांव नागौर में। जबकि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सुरसुरा गांव अजमेर में। इनका जन्म स्थान भी खड़नाल गांव नागौर होता है। ठीक है, आई चीज समझ में? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर हम बात करते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो तेजाजी महाराज के जो पुजारी होते हैं, जो इनके पुजारी होते हैं, जो सर्पदंश का इलाज करते हैं, उन पुजारियों को घोड़ला कहा जाता है। पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। ठीक है, तेजाजी महाराज के जो पुजारी है उनको क्या कहा जाता है? घोड़ला। और तेजाजी महाराज के मंदिर में सर्पदंश का इलाज किया जाता है। सर्पदंश का इलाज किया जाता है। ठीक है, सर्पदंश का इलाज किया जाता है। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर हम बात करते हैं इसी क्रम में। चलिएगा, तेजाजी के बाद में हम देखेंगे एक और लोक देवता जिनका नाम आता है देवनारायण जी। क्या नाम है? देवनारायण जी। और देवनारायण जी के जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म है वो होता है आसींद गांव में। देवनारायण जी, और आसींद पड़ता है हमारा भीलवाड़ा जिले में। तो जन्म मैंने आपको बताया कि जो देवनारायण जी का जो जन्म होता है वो 1243 ईस्वी की बात हम करते हैं। 1243 ईस्वी में आसींद भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। आसींद भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। इनके पिता की बात हम करें कि इनके पिता का नाम क्या था, तो आप ध्यान रखेंगे सवाई भोज। क्या था? सवाई भोज। और इनके साथ में ही आप ध्यान रखेंगे कि इनकी माता का नाम था जो था सेडूबाई। सेडूबाई। ठीक है, और इनकी पत्नी जो थी, इनकी जो पत्नी थी, उन पत्नी का नाम था पीपल दे। पत्नी का नाम क्या बताया मैंने? पीपल दे। ठीक है, देवनारायण जी का जन्म होता है 1243 ईस्वी आसींद गांव भीलवाड़ा में। पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेडूबाई और पत्नी का नाम क्या था? पीपल दे। साथ ही साथ आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो देवनारायण जी का जो जन्म होता है वो गुर्जर परिवार में होता है। किसमें? गुर्जर परिवार में। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जो गुर्जर परिवार के जो लोग होते हैं वे इन्हें, गुर्जर परिवार के लोग इन्हें आराध्य मानते हैं। आराध्य देव मानकर इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, देवनारायण जी तो थे वो कैसे थे? गुर्जर वंशीय थे, इसलिए गुर्जर परिवार के जो लोग हैं वो इन्हें अपना आराध्य मानकर इनकी पूजा करते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ आप ध्यान रखना, इन्हें देवनारायण जी को आयुर्वेद का देवता भी कहा जाता है। आयुर्वेद का देवता भी कहा जाता है। इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। अब आप ध्यान देना कि इन्हें आयुर्वेद का देवता क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने गोबर और नीम के पत्तों से, मतलब गोबर और नीम के पत्तों से आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग किया था, आयुर्वेदिक इलाज किया था। इसीलिए इन्हें आयुर्वेद का देवता कहा जाता है और विष्णु का अवतार कहा जाता है। ठीक है, साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि इनके जो मंदिर हैं उन मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं और चूरमे का भोग लगाया जाता है। तो वो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि इनके मंदिर में जो है किसके पत्ते चढ़ाए जाते हैं, तो नीम के पत्ते इनके मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए। देवनारायण जी के बारे में आगे और बात करते हैं। चलिए, देवनारायण जी का जन्म मैंने बताया आसींद भीलवाड़ा में। और इनका प्रमुख मंदिर की अगर हम बात करें तो मंदिर भी आता है आपका आसींद गांव भीलवाड़ा। आसींद भीलवाड़ा में कुछ अन्य मंदिर भी है। देवधाम टोंक में आता है। देवमाली अजमेर में भी इनका प्रमुख मंदिर है। आसींद गांव जो भीलवाड़ा है यहाँ पर इनका मेला भरता है। और मेला कब भरता है तो आप ध्यान रखेंगे भाद्र पक्ष की शुक्ल सप्तमी और यानी छठ और सप्तमी दोनों को भरता है। यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर आपको अगर एक दिया हो तो सप्तमी को आप मार्क करेंगे।
परीक्षा में अगर छठ और सप्तमी अलग अलग दिया हुआ है तो आप सप्तमी को मार्क करेंगे। मेला कब बढ़ता है? सप्तमी को, जबकि जन्म कब हुआ था इनका? छठ को। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए एक चीज और आप ध्यान रखना कि देवनारायण जी के जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों में इनकी मूर्ति नहीं होती, बल्कि ईंटों को ही रखकर उनकी पूजा की जाती है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, इनके मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। ठीक है, इनके मंदिरों में मूर्ति के स्थान पर किसकी पूजा की जाती है? ईंटों की पूजा की जाती है। ठीक है, साथ ही आप ध्यान रखना, देवनारायण जी की बात करते हैं तो इन्हीं से जुड़ी हुई फड़ की भी बात कर लेते हैं। और देवनारायण जी की जो फड़ आती है, देवनारायण जी की जो फड़ आती है वो सबसे लंबी फड़ मानी जाती है, सबसे लंबी फड़ मानी जाती है, जिसको इस फड़ को किसके साथ बांधा जाता है? तो जंतर वाद्य के साथ में, जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ में बांधा जाता है। और कौन बांधता है? तो आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, गुर्जर जाति के भोपों द्वारा, गुर्जर जाति के भोपों द्वारा इनकी पढ़ जो है उसका वाचन किया जाता है। देवनारायण जी की पढ़ सबसे लंबी पढ़ मानी जाती है अपने प्रदेश में, जो जंतर वाद्य यंत्र के साथ में गुर्जर जाति के भोपों द्वारा जिसका वाचन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आई चीज समझ में। अब आप ध्यान रखना एक चीज और, जो इनका मंदिर है आसीन गांव भीलवाड़ा में होता है, और इनका जो देहांत हुआ था, देवनारायण जी का जो देहांत हुआ वो भिनाई में होता है। और भिनाई आता है हमारा अजमेर जिले में। कहां पर? अजमेर जिले में। साथ ही आप एक ध्यान रखना, देवनारायण जी के ऊपर एक ग्रंथ रचित है जिसका नाम है बगड़ावत। क्या नाम है? बगड़ावत। और इसकी रचना किसने की थी? अगर इनका नाम पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे लक्ष्मी कुमारी ने। किसने? लक्ष्मी कुमारी ने। साथ ही देवनारायण जी के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट भी, 5 रुपए का, पहले 2 रुपए का हुआ था लेकिन बाद में इसे संशोधित करके 5 रुपए का कर दिया गया, यानी इन पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। कब हुआ 5 रुपए का? तो 2010, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए देवनारायण जी के बाद में हम बात करते हैं एक और लोक देवता जिनका नाम आता है मल्लीनाथ जी। जिनका नाम क्या है? मल्लीनाथ जी। और जो मल्लीनाथ जी लोक देवता आते हैं, इनके पिता का जो नाम है, इनके पिता को राव सालखा कहते थे, राव सलखा भी कहते थे या राव सालखा कहते हैं। पिता का नाम क्या? राव सलखा। अगर हम बात करें कि इनकी माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था जानी दे, जानी दे। और अगर रानी यानी पत्नी का भी बात करें हम कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो रूपा दे। माता का नाम राव सलखा, पिता का नाम राव सलखा, माता जानी दे और पत्नी रूपा दे। किनकी बात कर रहे हैं हम? मल्लीनाथ जी की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में आप ध्यान देना कि जो ये मल्लीनाथ जी थे, ये मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ के क्या थे? शासक थे। इसीलिए ये मारवाड़ क्षेत्र के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। कहाँ के लोक देवता प्रसिद्ध हुए? मारवाड़ क्षेत्र के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो इनके गुरु आते हैं, इनके गुरु का क्या नाम था? तो आप ध्यान रखेंगे, उमगसी नाम आता है, उगमसी भाटी। इनके गुरु का नाम आता है उगमसी भाटी। और इनके मंदिर की अगर हम बात करें कि इनका प्रमुख मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे तिलवाड़ा गांव जो आपका आता है बाड़मेर में, और यहीं पर इनकी मंदिर और समाधि बनी हुई है। मंदिर कहें अथवा समाधि कहें तो कहां पर है? तिलवाड़ा गांव बाड़मेर की हम बात करते हैं। ठीक है, यहां तक आई चीज समझ में। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो इनकी पत्नी थी जिनका नाम था रूपा दे, इनका जो मंदिर है वो इसके थोड़ा बगल में ही पड़ता है तिलवाड़ा से, जिसका उस जगह का नाम है मालाजाल। और मालाजाल कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में। यहाँ पर किसका मंदिर मैंने बताया? तो इनकी पत्नी रूपा दे का मंदिर। और इनके बीच का जो क्षेत्र आता है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र आता है, इसी क्षेत्र को मालानी का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालानी का क्षेत्र कहा जाता है। यानी मैंने आपको बताया कि जो मल्लीनाथ जी थे, इनकी समाधि अथवा यूं कहें कि इनका जो मंदिर है
वो कहां पर आता है? तिलवाड़ा गांव बाड़मेर की बात करते हैं। इनकी पत्नी रूपादे का मंदिर आता है मालाजाल गांव बाड़मेर में, और दोनों मंदिरों के जो बीच की जगह है उसी क्षेत्र को मालानी का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए, आगे फिर हम बात करते हैं। चलिए, मल्लीनाथ जी के बारे में कुछ एक दो चीजें और हैं जानने वाली, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए उन पर हम बात करते हैं। एक तो है कि इनका जो पशु मेला लगता है मल्लीनाथ जी का, वो भी आपका तिलवाड़ा बाड़मेर में ही लगता है। तो इनका एक मेला भरता है, और मेला कैसा? पशु मेला। इनका एक पशु मेला भरता है, वो कहाँ भरता है? तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, अब आप ध्यान रखें कब भरता है, तो चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर 14 तक, यानी 14-15 दिनों का यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। माफी चाहूंगा, मैंने आपको जो देवनारायण जी पढ़ाया था वहां पर शायद आपको बता दिया कि सबसे प्राचीन पशु मेला, लेकिन यहाँ पर ये सबसे प्राचीन पशु मेला होगा। कौन सा? मल्लीनाथ का। वहां से आप उसको एडिट कर देना, मैं माफी चाहता हूँ मिस्टेक हुई थी, उसको आप एडिट कर देना। तो सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है वो मल्लीनाथ जी का पशु मेला माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में इनका पशु मेला भरता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। ठीक है, तेजा जी की बात की थी तब हमने किया था, वो देवनारायण जी का नहीं, आप उसको एडिट कर लेगा थोड़ा। या चलिए मैं बता देता हूँ, आप एक चीज ध्यान देना, वो देवनारायण जी नहीं तेजा जी की बात थी। दो चीजें थी, मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, आप इनको ध्यान रखेंगे कि मल्लीनाथ जी की बात करते हैं तो पशु मेला लगता है इनका तिलवाड़ा बाड़मेर में। इधर हम बात कर रहे थे तेजा जी की, और तेजा जी का जो पशु मेला लगता है वो मैंने आपको बताया कि परबतसर गांव नागौर में लगता है। परबतसर गांव नागौर में, यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां पर आप ध्यान रखना, ये सबसे प्राचीन पशु मेला है, सबसे प्राचीन पशु मेला है राजस्थान का, और ये सबसे बड़ा पशु मेला है राजस्थान का, सबसे बड़ा पशु मेला राजस्थान का। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे प्राचीन बता दिया था, उस चीज को आप एडिट कर लेना, तेजा जी के जो सेक्शन करवाया था उसमें। तो तेजा जी महाराज का जो पशु मेला है वो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है वो सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर रहे हैं, इसको एडिट कर लीजिएगा आप, जो अभी पीछे मैंने करवाया था सेक्शन वीडियो कंप्लीट होने के बाद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, छोटे से लोक देवता आते हैं जिनका नाम है हरिराम जी। जिनका नाम क्या है? हरिराम जी। और हरिराम जी के मंदिर की अगर हम बात करें कि इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, तो मंदिर आता है झोरडा गांव में। और झोरडा गांव आपको कई जगह नागौर मिलेगा और कई जगह चूरू मिलेगा, कई जगह नागौर मिलेगा, कई जगह चूरू, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में एक ही दिया हुआ मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर दोनों आएंगे तो फिर उस पर वो रेट लगेगी, लेकिन ज्यादातर इसमें चूरू को भी मान्यता दी जाती है, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने एक बार इसको नागौर भी माना है, तो आप नागौर पे भी ज्यादा ध्यान देंगे। आप एक बार इसको ध्यान कर लेना। ठीक है, एनसीईआरटी में भी इसको एक बार टैली कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी क्या खास बात है हरिराम जी की, कि यहाँ पर इनके मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। सांप की बाम्बी की पूजा किसके मंदिर में की जाती है? हरिराम जी के मंदिर में। इसी क्रम में हम आगे एक और लोक देवता की बात करते हैं, वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी, और वीर फत्ता जी की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनका जो प्रमुख मंदिर आता है वो आता है हमारा सांतु गांव में। कहां पर? सांतु गांव में। और सांतु आता है हमारा जालोर जिले की बात करते हैं। ठीक है, ये गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कैसे? गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त। गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने प्राणोत्सर्ग किया। किसने? वीर फत्ता जी ने, जिनका मंदिर कहां पर है? सांतुगांव जालोर में। एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे कि इनका जो प्रमुख मेला लगता है सांतुगांव जालोर में, वो कब लगता है? तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, भाद्र पक्ष की, भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को इनका प्रमुख मेला लगता है।
किनकी बात करें हम? वीर फत्ता जी की। ठीक है, चलिए आगे और बात करते हैं दो छोटे छोटे लोक देवताओं के ऊपर। चलिए आगे हम देखते हैं भूरिया बाबा गौतमेश्वर। भूरिया बाबा गौतमेश्वर, भूरिया बाबा या इन्हें ही गौतमेश्वर कहा जाता है। ठीक है, भूरिया बाबा के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि मीणा जाति के इष्ट देव थे ये। किसके? मीणा जाति के इष्ट थे, मीणा जाति के इष्ट देवता। दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे कि गौतमेश्वर जी की कसम खाकर इनके अनुयायी यानी मीणा जाति के लोग झूठ नहीं बोलते। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे कि इनकी कसम खाकर इनके अनुयायी जो हैं झूठ नहीं बोलते। ठीक है, अगर इनके हम प्रमुख मंदिर की बात करें तो वो कहां पर बना हुआ है? तो वो गोड़वाड़ क्षेत्र या उसे गौतमेश्वर भी कहते हैं। तो गोड़वाड़ या गौतमेश्वर कहा जाता है, जहां पर इनका प्रमुख स्थान या प्रमुख मंदिर बना हुआ है। किनका? गौतमेश्वर जी की बात करते हैं। साथ ही ये आपका क्या नाम, गौतमेश्वर जी के अलावा अगर हम इनके प्रमुख मंदिर, जो इनका एक प्रमुख मंदिर आता है जो अरावली के बीच में बना हुआ है, वो कहां पर आता है? सिरोही जिले में चोटीला नामक स्थान पर। कहां पर? सिरोही के चोटीला नामक स्थान पर। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी आप एडिशनल रूप से आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। सिरोही के चोटीला नामक स्थान पर। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर दो कुंड बने हुए हैं, एक है गंगा कुंड और एक है मदागिरी कुंड। गंगा कुंड और मदागिरी कुंड, इन दोनों कुंड को नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। किससे संबंधित है? अगर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए, गंगा कुंड और मदागिरी कुंड, इनसे संबंधित क्या बात विशेषता है वो ध्यान रखेंगे। गंगा कुंड के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर कभी पानी जो है, ठीक है, या इसके आसपास का जो क्षेत्र है यानी वहां पर पानी की कमी नहीं होती है कभी भी। इसके जो आसपास का क्षेत्र यानी यहाँ पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता है। ठीक है, कभी भी अकाल नहीं पड़ता। भयंकर अकाल की स्थिति में भी इस गंगा कुंड का पानी जो है वो सूखता नहीं है, बल्कि यहाँ से 2-3 मीटर के आसपास भी अगर हम 2-3 मीटर की खुदाई कर दें तब भी वहां पर पानी मिल जाता है, भयंकर अकाल की स्थिति में भी। कहाँ? गंगा कुंड। और जो मदागिरी कुंड है, यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि इसके अंदर स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। किसमें? मदागिरी कुंड में स्नान करने से। किससे संबंधित है? भूरिया बाबा गौतमेश्वर से, जो किस जाति के इष्ट देवता है? तो मीणा जाति के इष्ट देवता है। इनके प्रमुख मंदिर की बात करें तो चोटीला नामक गांव सिरोही में इनका प्रमुख मंदिर आता है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में एक और लोक देवता की बात करते हैं जिनका नाम है केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी कौन थे? तो आप ध्यान रखना, ये गोगा जी के पुत्र आते हैं। कौन आते हैं? तो गोगा जी के पुत्र। ठीक है, अगर हम उनके मंदिर की बात करें कि केसरिया जी का जो प्रमुख मंदिर आता है वो कहां पर आता है, तो आप ध्यान रखेंगे चूरू जिले की बात करते हैं। ठीक है, और एक खास बात है इनके मंदिर की कि इनके मंदिर में सर्पदंश व्यक्ति का जहर जो होता है उसे मुंह से चूसकर बाहर निकाला जाता है। यानी कहने का भाव है कि जिस व्यक्ति को सर्पदंश हो गया, सर्प ने काट लिया, उस व्यक्ति का जो जहां पर सर्प ने काटा है उसका जहर मुंह से चूसकर बाहर निकाल दिया जाता है। किनके मंदिर की हम बात करते हैं? केसरिया कुंवर जी के मंदिर की, जिनका प्रमुख मंदिर चूरू जिले में आता है और जो गोगा जी के पुत्र के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक और छोटे से लोक देवता की बात करते हैं और फिर आज का सेशन यहीं पर हमारा समाप्त करेंगे हम, और जिनका नाम है डूंगर जी जवाहर जी। जिनका नाम है डूंगर जी और जवाहर जी। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
इनसे बेसिकली ज्यादातर एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। तो किससे संबंधित? डूंगर जी जवाहर जी से। बाकी कुछ सामान्य जानकारियां जो है एडिशनल रूप से आप ध्यान रखना, जो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं कि सीकर की बात आती है, सीकर के बठोट गांव, बठोट या इसे ही पटौदा गांव कहते हैं, पटौदा गांव के ये निवासी थे। सीकर के बठोट या पटौदा गांव के निवासी। दूसरी चीज क्या खास बात बताई मैंने इन्होंने कि अमीरों का धन लूटकर, अमीरों का धन लूटकर ये गरीबों में बांटते थे, गरीबों में बांटते थे। यानी उनको, अमीरों को लूट कर और उनसे जो धन इकट्ठा हुआ उसी गरीबों में बांट देते थे, अपने पास नहीं रखते थे। ठीक है, चलिए दूसरी चीज आप एक ध्यान रखना कि डूंगर जी और जवाहर जी को इसी क्रम में, यानी अमीरों को लूटते हुए इन दोनों को जेल हो जाती है, और उसके बाद में जब ये छुट के आते हैं तो इन दोनों ने अलग अलग जगह शरण ली थी। तो अगर हम इनके शरण की बात करें कि इन्होंने कहां पर शरण ली थी, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो डूंगर जी आते हैं, ठीक है, डूंगर जी ने जोधपुर के तख्त सिंह के पास में, जोधपुर के तख्त सिंह शासक थे उनके पास में शरण ली। और जो जवाहर जी आते हैं, जवाहर जी ने बीकानेर के रतन सिंह के पास में शरण ली थी। ठीक है, तो आप ये चीजें ध्यान रखेंगे। यानी डूंगर जी, जो जवाहर जी है, वो सीकर के बठोट या पाटौदा गांव से संबंधित थे, वहां के निवासी थे। जो खास बात क्या थी इनके बारे में कि ये दोनों अमीरों का धन लूटकर उसे गरीबों में बांट देते थे। ठीक है, और इन दोनों को इसी के एवज के अंदर इन दोनों को जेल हो गई थी। और जब ये जेल से छूटे तो इन्हें, डूंगर जी को जोधपुर के तख्त सिंह ने और जवाहर जी को बीकानेर के रतन सिंह के द्वारा शरण प्रदान की गई थी। ठीक है, तो डूंगर जी जवाहर जी के बारे में आप ये चीजें भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर इसी क्रम में बात करेंगे जो हमारे प्रमुख लोक देवता और बच गए हैं उनके बारे में। हम कल के सेशन में पूर्णतः प्रयास करेंगे कि लोक देवता का टॉपिक कंप्लीट हो जाए। देन हम एक सेशन और लेंगे जिसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें एक ग्राफ के फॉर्मेट में आपके सामने लेके आऊं, तो वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि जो भी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है और वो आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित हो रही होगी। इसी क्रम में कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और देखते रहना, बने रहिएगा अपना मिशन के साथ।